शांति
उपस्थित भाग्यवान श्रोतावृंद, कल भगवान की असीम कृपा से आपने ये परम रहस्य श्रवण किया कि जो समस्त नित्य कहे जाने वाले पदार्थों में सबसे अधिक नित्य और सब नित्यों की नित्यता का हेतु है, और जो एक ही समस्त कामनाओं को विशाल रूप देकर इस संसार के खेल को खड़ा करता है, जो एक ही समस्त चेतन शक्तियों को चिरता प्रदान करता हुआ चेतन शक्ति का हेतु है, सब चेतनों का एक चेतन है, और जो समस्त प्रपंच का एकमात्र कारण है, ऐसा नारायण इसको सांख्य के माध्यम से, योग के माध्यम से अनुभव किया गया। सांख्य शास्त्र का तात्पर्य है ज्ञान योग, और योग शास्त्र का तात्पर्य ये है क्रिया योग। ज्ञान योग तो यही जो आप सुनते हैं, और उसको जब आप अपने साथ जोड़ते हैं तो विशेष योग हो जाता है। उसके अंदर सबसे पहली चीज है योग चित्त वृत्ति विरोधा। योग का तात्पर्य है अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना। जो आप योग जहाँ तहाँ करने जाते हैं, वो योग तो शरीर के साथ योग है, उसमें मन की एकाग्रता का संबंध नहीं है। वो योग तो केवल मात्र आपके शरीर की तंदुरुस्ती के लिए है, परंतु मन दुरुस्ती का उसके साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन महर्षि पतंजलि का योग, जिसके 8 अंग कहे गए हैं, वो इस प्रकार से है। सबसे पहला अंग है उसका यम, और दूसरा अंग है नियम। यम का तात्पर्य है इन चीजों का निषेध किया गया है, वो यम कहलाते हैं, और इन चीजों को जीवन में लगाने के लिए कहा गया है, वो नियम कहलाते हैं। ये सबसे पहले योग के 2 अंग हैं, यम और नियम। और यम के अंदर है झूठ न बोलना माने सत्य, हिंसा वाला न होना माने अहिंसा, दुराचारी न होना माने ब्रह्मचारी, और इसके साथ साथ में चोरी न करने वाला न होना, किसी की चीज को चुराने की इच्छा वाला न होना, और साथ साथ में ज्यादा संग्रही न होना। ये 5 यम कहलाते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। 5 ही नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम। इसमें शौच का तात्पर्य पवित्र रहना, शरीर को मिला धुलाकर पवित्र रखना चाहिए। पानी को भगवान के गुणानुवादों से पावन करना चाहिए। मन को भगवान के गुणानुवादों के चिंतन से पावन करना चाहिए। ऐसे मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और शरीर की पवित्रता ये शौच है। इसके बाद दूसरा नियम है संतोष। अपनी प्रारब्ध के अनुसार अपने पुरुषार्थ के फलस्वरूप भगवान की कृपा से जो भी हमें प्राप्त होता है, उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरे की धन की, पदार्थ की, संतान की, इत्यादि की हमें कामना स्वप्न नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हमें परमात्मा ने दिया है, उसका प्रसाद समझकर भोग लगाना चाहिए। ये संतोष है, और जहाँ पर संतोष होता है वहाँ पर सब धन होते हैं। और यदि असंतोष हो तो आदमी कभी भी शांत नहीं रह सकता। वो धन, दस धन, बाल धन और रतन
पावे संतोष धन सब धन दूर। इस प्रकार ये दूसरा नियम है शौच के बाद संतोष। शौच संतोष इसके साथ साथ गुरु सच्चिदानंद आगे बोले तब माने सहनशीलता। जैसा कि कुछ शरीर के साथ दुख सुख इत्यादि का संबंध प्रारंभ के अनुसार है, उसको तब समझ करके सहन करना। गर्मी सर्दी को, भूख प्यास को, सुख दुख को, इनको ये समझे हमारा तप हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति अपने शरीर को कष्ट देकर या मन को कष्ट देकर तप करता है, उससे अच्छा ये कि भगवान ने जो कुछ दिया है दुख इत्यादि उसको तब समझे और यूँ समझे कि ये दुख हमारे पापों का होने का काम कर रहा है। इसलिए सुख दुख को, दार हानि जय पराजय को, भूख प्यास को, सर्दी गर्मी को तब समझ करके सहन करना चाहिए। तब करने के लिए आपको कहीं जगह में जाने की जरूरत नहीं है। तब करने के लिए आपको कहीं नीचे को सिर ऊपर को पैर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तब कहीं धूप इत्यादि में बैठने का नाम नहीं है। तब पानी में खड़े होने का नाम नहीं है। तब 84 इधर उधर धोने लगाकर तपने का नाम तब नहीं है। तब है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को सहन करना, भूख प्यास को सहन करना, सर्दी गर्मी को सहन करना। जो कुछ गृहस्थ में जो कुछ जीवन में दुख आते हैं उनको सहन करना। और इस बात का ध्यान रखना, हर एक कम मुस्कुराने का यहाँ पैगाम देता है। हर एक गम मुस्कुराने का यहाँ पैगाम देता है। गमों से जो जुड़े हैं परेशानों के भी परेशान हो नहीं सकते। जो गम जीवन में खड़े अपने पीछे सुख की खबर न रहे। जैसे कभी गर्मी पड़ती है, आदमी सोचता है बरसात होने वाली है, उसी प्रकार जितना भी दुख आता है, अरे कम मुस्कुराने का यहाँ संदेश देता है। इस तरह से इसको भगवान का संदेश समझना चाहिए कि अब सुख आने वाला है, शांति चैन आने वाली है और काम करने पर परेशान नहीं होना चाहिए। ये कहलाता है तब। तीन बातें हुई, पवित्र होना, संतोषी होना और तपस्वी होना। और चौथा नियम है स्वाध्याय। अपने आप का ख्याल करना, अपने आप का विचार करने और दो तरह से स्वाध्याय किया जाता है। एक तो अपने मन को लेकर विचारिए, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और अपने आप का विचार करना चाहिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, उनको सुधारने का प्रयास करें। और एक परमात्मा चिंतन का, आत्मचिंतन का नाम स्वाध्याय है। अपने जीवन में अपने चरित्र को सुधारने का प्रयास, अपने अशुभ कर्मों से छुट्टी पाने का प्रयास, अपने आप में विराजमान होने का प्रयास और भगवान का चिंतन ये स्वाध्याय कहलाता है। अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। इस प्रकार ये चौथा नियम है। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, सदा के साथ ईश्वर को अनुभव करें। एक क्षण के लिए भी ईश्वर को अपने से अलग न समझे। ये 5 नियम हैं। ज्ञान नियम क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसके बाद आसन है। योग में अनेक आसन बताए गए हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए आसन की परिभाषा है स्थिरम सुखम आसन। इसमें सुखपूर्वक जिस पोज में बैठा जाकर भगवान का भजन किया जा सके, ध्यान किया जा सके,
उसी का नाम आसन। स्थिरम सुखम आसन। स्थिरता जिसमें हो, आराम से बैठने की स्थिति जिसमें हो और भगवान का ध्यान जिसमें किया जा सके, ऐसे शरीर के कोष को आसन कहते हैं। तो उसमें कई प्रकार के आसन हैं, लेकिन विशेष रूप से यदि सिद्धासन कर सको, पद्मासन कर सको, सुखासन कर सको, इन तीनों आसनों में से आप कोई सा आसन चुन सकते हैं। और इसके बाद ये तीन बातें हुई, यम नियम आसन। इसके बाद है प्राणायाम। इस प्राण का संयम करना, क्योंकि मन का और प्राण का संबंध है। जो व्यक्ति मन को रोकना चाहे और रोक न रहा हो, उसको प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। और प्राणायाम तीन प्रकार का होता है। एक कुंभक होता है, एक रेचक होता है, एक पूरक होता है। जो ऊपर की ओर प्राण लिया जाता है वो पूरक कहलाता है। जैसे मान लीजिए बाएं स्वर से पहले प्रारंभ कीजिए, दाहिने स्वर के ऊपर नौका रख लीजिए और धीरे धीरे पूरा श्वास अंदर करिए, ये पूरक हो गया। फिर दोनों छिद्रों को बंद करके जितनी देर आराम से अंदर रुक सके रोके, ये अंतर कुंभक हो गया। फिर धीरे धीरे दाएं स्वर से इसको छोड़िए, जब पूरा श्वास बाहर रोकने का प्रयास कीजिए आराम से, ये बाह्य कुंभक हो गया। फिर इधर से आपने जुबान श्वास रेचक किया है, उधर ही से श्वास लीजिए, ये पूरक हो गया। फिर कुंभक कीजिए और फिर बाएं स्वर से रेचक क्रिया कीजिए। इस प्रकार से धीरे धीरे इस श्वास की प्रक्रिया से प्राणायाम से मन का संयम हो जाता है और शरीर में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। ये प्राणायाम का फल। तो ये हुआ यम नियम आसन प्राणायाम, ये चौथा योग का अंग है। इसके बाद प्रत्याहार पांचवा अंग है। प्रत्याहार का तात्पर्य ये है कि बाहर के विषय मन को सदा खिलाते रहते हैं, इसलिए मन को विषयों से वाकिफ कर लेना और मन को शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोजन न कराना, जिसको हम मन का व्रत कह सकते हैं। अगर ये मन का व्रत किया जाए तो ये समझिएगा आपको बहुत ही चैन मिलेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोजन न देकर मन जितना निर्विषय हो सके उतना अच्छा है। इसका नाम है प्रत्याहार। आहार की ओर से मन का संयम करना, मन के भोजन की ओर से मन का संयम करना, ये पांचवा योग का अंग है। इसके बाद धारणा है। योग वास्तव में तो यहाँ से प्रारंभ होता है। ये पांच चीजें योग की तैयारी हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। योग यहाँ से प्रारंभ होता है कि आप स्थिर पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। फिर प्राणायाम से आपने अपने मन को थोड़ा संयम कर दिया। फिर प्रत्याहार से विषयों का मन का संबंध विच्छेद कर दिया, मन निर्विषय हो गया। ये आपकी स्थिति हुई। फिर धारणा कीजिए। प्रारंभ में तो आप जो भी परमात्मा का रूप आपको प्रिय है, जिसको हम सगुण वासना कहते हैं, वो आपकी धारणा का विषय बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कृष्ण भगवान को ही अपना इष्टदेव मानता है और धारणा में कृष्ण भगवान को धारण करे और कृष्ण भगवान में मन लगाने का प्रयास करे, ये धारणा कहलाती है। इसके बाद निरंतर परमात्मा का वृत्ति बने, अपनी इष्ट देवता वृत्ति बने और एक वृत्ति के पीछे दूसरी तीसरी चौथी ऐसी लाइन आत्मा का परमात्मा का वृत्ति की खड़ी हो जाए, ये ध्यान कहलाता है। इसके बाद समाधि है। इसमें दो प्रकार की समाधि है। एक तो सगुण समाधि है, एक निर्गुण समाधि है। इसके अंदर मन थोड़ा सा रह जाता है, परमात्मा का ध्यान करते हुए वो सगुण समाधि है। लेकिन जब मन भी शांत हो जाता है और बिल्कुल मन का भी मौन, शरीर का भी मौन, संसार का भी मौन होता है, ये समाधि कहलाती है, निर्गुण समाधि।
इस प्रकार से ये सविकल्प समाधि भी हम इसको कह सकते हैं, सर्व समाधि को सविकल्प समाधि, निर्गुण समाधि को निर्विकल्प समाधि भी हम कह सकते हैं। ये योग के 8 अंग, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसका फल क्या है? जब समाधि में व्यक्ति विराजमान होता है और उसे ज्ञान भी यदि हो तो उस समय दृष्टा जो होता है अपने स्वरूप में विराजमान होता है। अपने स्वरूप में विराजमानता दृष्टु स्वरूप अवस्था में उस समय दृष्टा का स्वरूप अपने आप में होता है। ये समाधि का विशेष फल है। इस योग के माध्यम से हमारा मन परमात्मा से जुड़ता हुआ संसार के दुखों से छुट्टी पा सकता है। इसलिए हमें मन को परमात्मा में लगाना है और इन देव को जानकर बात कर रहे हैं सांख्य योग। ये मैंने 8 अंगों वाला योग शास्त्र बताया। आत्मा परमात्मा को प्रकृति पुरुष को ठीक ठीक समझ लेना, ये सांख्य शास्त्र कहलाता है जो ज्ञान योग है। और 8 अंगों वाला जो महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ शास्त्र है वो क्रिया योग है। और इस तरह से आप अपने आप में विराजमान होते हैं तो इस शांति योग के द्वारा आप अपने परमात्मा देव के स्वरूप को जानकर जब अपने आप में टिक जाते हैं तो सारे पास आपके सारे बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये बंधन हमने ही अपने चारों तरफ से सुख की आशा में इनसे हमें सुख मिलेगा, संसार को हमने ही खराब किया है। और जब हमें पता लग जाए कि संसार में सुख मिलने वाला नहीं है, इस लोक और परलोक के सारे सुख विनाशी हैं, इस लोक और परलोक के सारे भोग छीन लिए जाने वाले हैं, तो हमें इस अजर अमर अविनाशी आनंद स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को अपने आप में अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। यहीं से ब्रह्म की जिज्ञासा प्राप्त होती है। ब्रह्म क्या है? जब संसार के सुखों को अनित्य समझ लेता है, संसार के भोगों को दुख रूप समझ लेता है, इस लोक और परलोक के सारे दुखों सुखों को मिथ्या समझ लेता है, तो यहाँ से नित्य सुख नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। और यहीं से व्यक्ति मान पुरुषों के चरणों में बैठकर इस ब्रह्म ज्ञान को सुनता है और फिर आत्मा परमात्मा की एकता का अनुभव करके सारे पासों से सारे बंधनों से छुट्टी पा जाता है। आ जाइए तो सुंदर स्थिति वर्णन करते परमात्मा में सूर्य का प्रकाश ठंडा हो जाता है। जैसे एक छोटी सी आग की चिंगारी विशाल आग में जाकर ठंडी हो जाती है, शांत हो जाती है, वैसे ही सूर्य का प्रकाश नारायण की चेतन प्रकाशता में ठंडा हो जाता है। 2 प्रकार का प्रकाश होता है। जो दिखता है वो जड़ प्रकाश होता है, जो देखता है वो चेतन प्रकाश होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, सितारों का प्रकाश है, बिजली और अग्नि के प्रकाश है, पंच प्रकाश, ये सब जड़ प्रकाश है। न स्वतंत्र को जानते हैं न दूसरों को जानते हैं, लेकिन परमात्मा देव हम सबके आत्मदेव जो शब्द को जानते हैं, स्पर्श को जानते हैं, रूप को जानते हैं, रस और गंध सबको जानते हैं, वो इस प्रकाश को भी जानते हैं। कि असली प्रकाश क्या है? असली प्रकाश परमात्मा है जो सूर्य को, चंद्रमा को, सितारों को, बिजली को, अग्नि को सबको दैदीप्यमान करता है और इसमें पहुंचकर ये सब ले जाते। तो परमात्मा में सूर्य प्रकाश नहीं करता, धरती पर सूरज के प्रकाश की जरूरत है। और 9 ग्रह जो सूरज के ग्रह हैं उनमें सूरज का प्रकाश दैदीप्यमान होता है, लेकिन परमात्मा में सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश रूप है। उल्टा सूर्य का प्रकाश वहां जाकर ठंडा हो जाता है। इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं करता,
जिसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं करता, जिसमें बिजली का प्रकाश नहीं करता, बेचारी अग्नि की यहाँ ठंडी हो जाती। इसके प्रकाश करने पर सब कुछ प्रकाशित होते हैं। जैसे महान पुरुष इस विशेषता को कहते हैं कि जब मैंने आंख खोली जगत बन गया। देखे का सूर्य नमस्कृत हो गया। जब मैंने आंख खोली जगत बन गया, और जब मैंने आंख बंद की तो प्रलय हो गया। मेरा संकल्प होता है तो जगत को खड़ा कर देता है। जब संकल्प अपूर्ण होता है तो जगत की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ये संसार जिस नारायण के अधीन है, जिसकी रोशनी से सब कुछ रोशन हो रहा है, उस नारायण में सब प्रकार देने वाले पदार्थ ठंडे हो जाते हैं। और देखिए, जैसे मान लीजिए दिन छिप गया, तो आप किसके प्रकाश में रास्ता देखते हैं? चंद्रमा के प्रकाश में देखते हैं। जब चंद्रमा भी छिप गया, अब आप किसकी रोशनी में प्रकाश रास्ता देखते हैं? सितारों की रोशनी में देखते हैं। जब सितारे भी छिप गए तो बिजली की रोशनी में प्रकाश देखते हैं। जब बिजली भी चली गई, बुझ गई, तो आग की रोशनी में प्रकाश देख लेते हैं। जब अग्नि ठंडी हो गई तब कौन से प्रकाश से आप प्रकाश देखते हैं? वाणी के प्रकाश। कितना ही अंधेरा हो, यहाँ से आवाज हमने लगाई है, बनाने लगती हम यहाँ हैं, तो आवाज को सुन चला जाता है। जहाँ कोई रोशनी नहीं, वहाँ वाणी की रोशनी है। और जहाँ वाणी की भी रोशनी नहीं, मन की रोशनी है। मन से हम कोई चीज सोचे तो उसको टेलीफोन हो जाता है। मन से यदि हम संदेश देना चाहें तो उसको संदेश मिल जाता है। इसलिए वाणी भी जहाँ काम नहीं करती, वहाँ मन काम करता है। और जहाँ मन भी काम नहीं करता, वहाँ नारायण बाकी रह जाता है। वह नारायण ही शेष रह जाता है। इसलिए सूर्य की छिपने पर चांद का प्रकाश, चांद के छिपने पर सितारों का प्रकाश, सितारों के छिपने पर बिजली का प्रकाश, बिजली के छिपने पर अग्नि का प्रकाश, इसके छिपने पर वाणी का प्रकाश, वाणी के छिपने पर मन का प्रकाश, और अंत में ज्ञान स्वरूप नारायण एक प्रकाश स्वरूप है। तो इसलिए असली रोशनी आपको जो हम देखते हैं, आपकी अपनी रोशनी बताते हैं, असली रोशनी तो। और ये जो संसार की रोशनी है, ये काम चला तो रोशनी है, इससे काम चलता है संसार का, लेकिन असली रोशनी नारायण की रोशनी है। उसी रोशनी को, ज्ञान स्वरूप रोशनी को बताते हुए कहते हैं कि इस रोशनी में, इस तेज में, इस ज्ञान में, परमात्मा के स्वरूप में न तो सूर्य का प्रवेश है, और न चंद्रमा का तारों का प्रवेश है, न बिजली का, न अग्नि का प्रवेश है। इसी नारायण की प्रकाशकता से सारा संसार प्रकाशित होता है। ये जानता है तो संसार है, नहीं जानता तो कुछ भी नहीं। आपके ख्याल में संसार है तो है, आप तहकीक मान कर रहे हैं तो है, और आपका ख्याल नहीं तो कुछ भी नहीं है, संसार है। एक दफे एक चूड़ी लिए जा रहा था। आपने जो चूड़ियां देवियां पहनती हैं, उनकी माला बनाकर कपड़े में लपेट कर कंधे पर रखे जा रहा था। तो एक आदमी ने एक डंडा मार के पूछा कि इसमें क्या है? कहते हैं और मार दे, कुछ भी नहीं है। तो चूड़ियों का ठहरा कहो, चोरी को डालकर किसी गले में, उसने एक डंडा मार के पूछा कि इसमें क्या है? तो उसने कहा एक और मार दे, जो कुछ भी नहीं। वैसे संसार बड़ा विचित्र दिखाई देता है, लेकिन एक श्रवण का डंडा पड़ते ही आगे आधा तो तब भी बढ़ जाता है। फिर मनन का दूसरा डंडा रहते ही, लगते ही ये कहीं भी नहीं रहता। संसार बस चूड़ियों की थैली की तरह चल रही है। संसार के संबंध देख लो, कितनी देर के हैं, मानते हैं और नहीं मानते। हरियोग बस मैं नहीं समझता तो कौन
संसार जिसको हम इतना तोल दे रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी ऐसा ही है, ये भी संसार में शामिल है, हमारा मन भी संसार में शामिल है। ये है क्या? एक क्षण भर भी नहीं देखा। और जिस तरह से ओस की जो बूंद कांटे में टंगी हुई है, उसके नीचे कितनी देर नहीं करती, वैसे ये शरीर जैसे सितारा रोशनी होते ही प्रभात होती है बढ़ जाता है, वैसे शरीर का बता। ये शरीर आज हमारे पास है, इसका सदुपयोग कर लो, फिर कौन जाने कल कोई शरीर रहे या न रहे, पहले तो शरीर का मिलना। यहाँ बात चल रही थी, ये शरीर है क्या? जैसे एक कोस का बिंदु लटक रहा हो कांटे का, और एक वायु के झोंके में नीचे गिर जाए, जैसे कच्ची हांडी कच्ची मिट्टी की सिर कर रखी हो और बरसात में कब निभर जाए कोई नहीं जानता, उसी प्रकार से संसार है। बस इतना ही है, भगवान ने कृपा की है कि शरीर बना हुआ है अभी, और इसमें शक्तियां भी बनी हुई है, जवानी भी बनी हुई है। कौन जाने कब काम सुनना बंद करते हैं, कौन जाने कब बुद्धि काम करना बंद करते हैं। इसलिए हमें इसके रहते रहते और इसकी शक्तियों के रहते रहते अपना काम बनाना चाहिए। जन्म मरण के चक्र को पार कर जाना चाहिए, भव सागर से पार निकल जाना चाहिए, तो शरीर के और उसकी शक्तियों के रहते रहते। और तुम ये सोचोगे कि हम बुद्धे हो जाएंगे तब भजन करोगे, जब बुद्धे हो जाओगे न सुनने की न समझने की ताकत रह जाएगी, तब क्या भजन करोगे। रण भक्ति और दान तीनों काम जवान के, यदि युद्ध कर सकता है तो जवान कर सकता है, भक्ति कर सकता है तो जवान कर सकता है, दान दे सकता है तो जवान दे सकता है। हमने कुत्तों को देखा है, वो अपने जमाने के पैसों से हिसाब लगाते हैं। जब किसी को दान पुण्य करना हो तो जो बुढ़े आदमी हैं वो यूँ सोचेंगे, ओ 1 रुपया तो बहुत मूल्यवान होता है, जबकि 1 रुपये की कोई चीज नहीं है, लेकिन 1 रुपये को बहुत बड़ी चीज समझेगा, 10 रुपये को बहुत बड़ी चीज समझेगा, और 100 रुपये अगर उसने मक्खा देख लिया तो समझेगा मैंने तीनों को दान कर। क्यों? उसकी समझ। लेकिन जो आप जमाने के साथ आदमी कुछ भी लेगा, 1000 रुपये का नोट पकड़ा देगा और नहीं समझेगा कि ये क्या है। क्यों? बोलना स्टेटमेंट पैसा है, तो दान भी जवान नहीं दे सकता है। अगर कोई उठा दान देने लगेगा तो बड़ा हिसाब किताब लगा लेगा, पैसे को रगड़ेगा, दिल देगा, और उसमें भी सोचता है गलती होगी, इतना नहीं, इतना और बचा लेना चाहिए। इसलिए रण भक्ति और दान तीनों काम जवान, युद्ध कर सकता है तो जवान कर सकता है, भक्ति कर सकता है तो जवान कर सकता है, और दान कर सकता है तो जवान कर सकता है। आपकी जवानी मुबारक हो आपको, इससे भगवान का प्रयास, भगवान को पाने का प्रयास। आपकी शक्तियां मुबारक हो आपको, इनसे भगवान को पाने का प्रयास कीजिए। और जो बार बार जन्म मरण का चक्र घूम रहा है, इसको निपटाइए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दोषारे, कृपया पाहे पारे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम।
के गर्भाशय में नीचे को सिर होकर ऊपर से मलमूत्र बहते हैं। और सुना गया है शास्त्र से, उस समय प्रार्थना करता है, हे भगवान आपके मुझे नर्क कुंड से बाहर, अब की बार में प्रयास करता है जन्म मरण के चक्र को काटने। आपके मुझे मनुष्य शरीर आप कृपा करके प्रदान कर रहे हैं, मैं इसका सदुपयोग करके मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, कर्मों से छुट्टी पाने का प्रयास करूंगा, अज्ञान से छुट्टी पाने का प्रयास करूंगा। बड़ी प्रार्थनाएं करता है, बड़े हाथ जोड़ता है, लेकिन जैसे ही संसार में आता है और वो सब फायदे जो इसमें गर्भाशय में नियोजित हो जाते और फिर संसार के मोह माया में पड़कर सारी जिंदगी यूं ही बिता देता है कि भजन देना तू नहीं
हमारे आत्मदेव, हमारे दिल में धड़कने वाले देवदास, हमारी सारी शक्तियों को प्रत्युपित करने वाले आनंद स्वरूप नारायण, जिनकी रोशनी से सारा संसार रोशन होगा, जिनके नाम से ही महान यश की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे नारायण त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक तस्य भाषा सबके नमिता की रोशनी से सारी दुनिया विभाषित हो रही है। तो रोशनी को हमें अपने आप में अनुभव करना चाहिए। सारी दुनिया को रोशन कर रही है, हमें अपने आप में ये रोशनी परमात्मा का ज्ञान अनुभव करना चाहिए। और जैसे पुजारी में कोई दुर्गुण नहीं रहता, अंधेरे में चोरी होती है, अंधेरे में और मर्डर्स होते हैं, तो अंधेरे में सारे दुनिया के काम अंधेरे में, लेकिन उजाले में जैसे कुछ नहीं होता, वैसे ही अज्ञान के अंधेरे में जन्म मरण होता है। अज्ञान के अंधेरे में रोग बुढ़ापा होता है। अज्ञान के अंधेरे में एक दूसरे से घर का संघर्ष होता है। अज्ञान के अंधेरे में आदमी निकलता होता है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का उजाला हमारे हृदय में आएगा, हमारे हृदय का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा और उस अंधेरे के दूर होते ही परमात्मा प्रकाश में आत्मज्ञान की स्थिति में कोई कष्ट हमारे पास नहीं होगा। शोक होगा, मोह होगा, रोग होगा, द्वेष होगा, नाराज होगा, कुछ भी प्रपंच नहीं रहेगा। इस रोशनी, ज्ञान की रोशनी, ये रोशनी सब में देखिए बोल रही है, सब में देखिए देख रही है, सुन रही है, सबके शरीरों को चलने की शक्ति दे रही है, सबके प्राणों को जीवन देने की शक्ति दे रही है। ऐसी परमात्मा शक्ति अपने आप में अनुभव किया जाए, अपने आप में अनुभव की जाए और अहम ब्रह्मास्मि का भाव महान पुरुषों की कृपा से अपने में जागृत हो जाए, तो कोई कष्ट नहीं होगा, कष्ट सारे कष्ट अंधेरे। इस अंधेरे को जाने दीजिए ज्ञान की रोशनी से, निरंतर आत्मा का स्मरण निध्यासन करके इस अंधेरे को जाने दीजिए और केवल ज्ञान की रोशनी रहनी चाहिए। ज्ञान की जब रोशनी दिखाएगी, बहुत लंबा नहीं सुना, ज्ञान की जब रोशनी दिखाएगी, सारी माया आप ही भग जाएगी। ज्ञान की जब रोशनी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जयराम जी की एक दिन सुनाते हैं और वो सुनकर आप अपने अपने ग्रंथ बता दें और कल को फिर आए। बोलो सच्चिदानंद पूजा करो मैं दिनों राती, 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 पूजा करो गगन का थाल लिए सूरज चांद दिए, गगन का थाल लिए सूरज चांद दिए, तारों से जलती है दिल की बाती, तारों से जलती है दिल की बाती, पूजा करो मैं दिनों राती, पूजा करो पक्षियों